हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं पवन कुमार अपनी चैनल उमंग क्लासेज में आप लोग को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक के नेम है समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति। और एक दूसरा टॉपिक में आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज मैं दो टॉपिक लेके आया हूं। एक तो हो गया समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति, और जो दूसरी टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा आज की विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं, जिसको इंग्लिश में सिक्योरिटी एजेंसी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो पहले मैं पहला जो समाधि स्थल और वो स्थल किस व्यक्ति से संबंधित है उससे रिलेटेड आज हम लोग देखेंगे डिटेल में। सो चलो मैं आज स्टार्ट करता हूँ, अपनी टॉपिक पे आता हूँ डायरेक्ट। सबसे फर्स्ट नंबर पे मैं रखा हूँ महात्मा गांधी जी को, क्योंकि वो हमारे देश के राष्ट्रपिता है। तो क्यों ना इसी के नाम से मैं आज स्टार्ट करूँ। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है दोस्तों कि महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसका नाम है राजघाट। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बार पूछा गया है ये प्रश्न, और यदि एक बार आप देख लेते हैं तो मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ कि आप लोग से ये गलती मिस्टेक नहीं होगा। सो प्लीज़ अटेंशन हियर। महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसका क्या नाम है, राजघाट। और मैं इससे कुछ एक दो पॉइंट है जो मैं साइड से आपको बताते जा रहा हूँ। जो राष्ट्रपिता जो किसने सबसे पहली बार जो राष्ट्रपिता का उपाधि और किसने ये बात बोला था, तो ये थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी और बहुत ही देश की स्वतंत्रता सेनानी में बहुत अहम योगदान निभाने वाले व्यक्ति। उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी ने ही सबसे पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके पुकारा था। ठीक है, और मैं एक और फैक्ट बता देना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में हुआ था 1869 में, मतलब कि 1869 ईस्वी में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। दोस्तों ये इनको जो है ना नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पे देखते हैं कि इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी, इनकी जो समाधि स्थल है इनका नाम है शक्ति स्थल। जो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उस समाधि स्थल का क्या नाम है दोस्तों, शक्ति स्थल। ठीक है, और इसके साथ में एक दो पॉइंट और बता देता हूँ इंदिरा गांधी जी के बारे में भी। ये हमारी देश की मतलब कि भारत की वो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी। ठीक है, और ये इनकी जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था और इनकी मृत्यु 31 अक्टूबर मतलब 31 अक्टूबर 1984 में हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट है राजीव गांधी जी, जो इंदिरा गांधी के दो जो बच्चे थे उसमें सबसे बड़े राजीव गांधी जी थे और छोटे वाले बेटे का नाम संजय गांधी है। तो चलो ठीक है, हम लोग टू द पॉइंट पे आते हैं। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है वो इसका नाम है वीरभूमि। क्या दोस्तों, वीरभूमि। ठीक है, और इनकी जन्म जो हुआ था 20 अगस्त 1944 को हुआ था। जस्ट यानी कि 3 साल पहले जो हमारी देश जो आज़ाद हुआ था 1947 में, जस्ट उससे 3 साल पहले राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो हुआ था वो 21 मई 1991 में। ठीक है, और मैं इनको जो है ना वो तमिलनाडु में किसी काम से प्रचार से गए हुए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे उसको मानव बम लगा के उड़ा दिया गया था। ये फैक्ट तो आप सभी जानते ही हो दोस्तों, तो भी नॉलेज के लिए रिमाइंड कर दिया हमने एक बार। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है चौधरी चरण सिंह। और उनकी जो समाधि स्थल है उनकी समाधि स्थल का क्या नाम है, किसान घाट। अब यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही ध्यान देने वाली है कि इनकी जो समाधि स्थल है इनकी नाम किसान के नाम पे ही क्यों पड़ा और उनके नाम किसान घाट ही क्यों रखा। क्योंकि दोस्तों ये जो चौधरी चरण सिंह जी जो थे वो जो है ना आपको किसान परिवार से जुड़े हुए थे और किसान से उनको बहुत ही लगाव था। इसीलिए लोगों ने डिसाइड किया कि इनकी जो समाधि स्थल है इनको क्यों ना किसान के नाम पे ही रखा जाए, और इसीलिए इसका नाम पड़ा किसान घाट। ठीक है, क्या नाम पड़ा, किसान घाट। क्योंकि जो है किसान के बारे में हमेशा वो बार बार आवाज़ उठाते थे और एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वो किसान के बहुत बड़ा
शुभचिंतकों में से एक वो भी थे, ठीक है। और इनकी जन्म हुआ था 23 दिसंबर मतलब 23 दिसंबर 1902 में, मतलब 1902 में, ठीक है। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 में हुआ था। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको कैसे लोग भूल सकते हैं, ये तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनको तो कोई पूरा देश कभी नहीं भूल सकते हैं दोस्तों। इनकी जो संबंधित व्यक्ति और क्या समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाण घाट। क्या महाप्रयाण घाट है, ठीक है। वो हमारी देश की फर्स्ट राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो मैंने पहले ही डिस्कस और बता भी दिया हूँ। अब नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है उनका क्या नाम है दोस्तों, विजय घाट। क्या नाम है, विजय घाट, ठीक है। आप लोग भूलना नहीं, आप लोग 1-2 बार वीडियो को पॉज कर के देख लो, रिपीट कर पक्का मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि वो आपको गलत नहीं जाएगा। यदि इससे रिलेटेड समाधि स्थल और संबंधित व्यक्ति से यदि पूछा जाए तो डेफिनेटली ये आपको याद होगा, ठीक है। और ये जो हमारी देश का 1-2 पॉइंट और भी है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। ये हमारी देश का जो है ना सेकेंड प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मतलब दूसरा प्रधानमंत्री भारत के रह चुके हैं। और ये कब से, उसका कार्यकाल कब से कब था 1964 से 66 तक था, ठीक है। उनका मुश्किल से 2 साल का कार्यकाल रहा, क्योंकि वो बीच में ही उसका निधन हो गया। वो देश के प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी काम से वो गए हुए थे आपको ताशकंद में ही जो है ना वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है दोस्तों। कब इसकी मृत्यु कब हुई आपको, 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं जवाहरलाल नेहरू। इनको लोग कैसे भूल सकते हैं जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। और इनकी जो समाधि स्थल है, उनके समाधि स्थल का नाम क्या है, शांति वन। क्या नाम है दोस्तों, शांति वन, ठीक है। और ये हमारे देश का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ, एक और पॉइंट बता देना चाहता हूँ। जब हमारी देश 1947 में आज़ाद हुआ तो 1947 से लेके 1964 तक, कब दोस्तों, 1947 से लेके 1964 तक उन्होंने देश के प्रधानमंत्री बने रहे, ठीक है। उनका जो टोटल कार्यकाल रहा कितना, 17 वर्ष, कितना 17 वर्ष, मतलब 17 वर्ष रहा था, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट आपको मोरारजी देसाई है। नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों, मोरारजी देसाई। इनकी जो समाधि स्थल है इनका नाम क्या है, अभय घाट। क्या नाम है, अभय घाट। याद रखिएगा दोस्तों मेरे कि मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है इसका क्या नाम है, अभय घाट, ठीक है। वो देश की चौथी PM मतलब प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है। ये जो इनका जो कार्यकाल था 1977 से लेके 79 तक, मतलब 77 से लेके 79 तक वो हमारे देश का 4th PM रह चुके हैं, ठीक है। और इनके पीछे एक क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है दोस्तों, जो इनको मैं यहाँ पे घेरा लगा रहा हूँ। ये फर्स्ट, ये जो है ना जितने उस टाइम तक का जो है ना फर्स्ट गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रह चुके थे, बने थे उस टाइम पे। उससे पहले कांग्रेस की पार्टी के अलावा छोड़ के कोई दूसरी पार्टी की वहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं बने थे। वो फर्स्ट गैर कांग्रेसी हमारे देश के PM बने थे, ठीक है। ये जो है ना आपको कई बार पूछ देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आपको कि ज्ञानी जेल सिंह। क्या दोस्तों, ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है। ज्ञानी जेल सिंह का जो समाधि स्थल थे उनका नाम है एकता स्थल। क्या, एकता स्थल। और ये हमारे देश का 7th मतलब 7वें नंबर का राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। इनका जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल था 1982 से लेके 87 मतलब 87 तक वो हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। और उनकी जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल का क्या नाम है, एकता स्थल, ठीक है। अब नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर जी।
क्या नाम है, BR अम्बेडकर जी। ठीक है, इनकी जो समाधि स्थल है इसका क्या नाम है दोस्तों, चैत्रा भूमि। क्या नाम है, चैत्रा भूमि। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और ये इनको जो है ना हमारे भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। फैक्ट भी है, उन्होंने जो संविधान के निर्माण उन्होंने ही किए हैं। मेन अध्यक्ष के रूप में वही थे पूरा मेन रोल में। और इनकी जो जन्म 14 अप्रैल 1891 का हुआ है। कब दोस्तों, 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। कब दोस्तों, 6 दिसंबर 1956 में। इनकी जो है ना जन्म और मृत्यु के बारे में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन एज ए नॉलेज के लिए हमने यहाँ पे बता दे रहा हूँ। बाय द वे पूछ दे तो आप लोग 1-2 बार देखे रहिएगा, तभी तो गेस भी कर पाइएगा ना। इसीलिए मैं सोचा यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर KR नारायण। क्या है दोस्तों, डॉक्टर KR नारायण। और इसकी जो समाधि स्थल है, इसकी समाधि स्थल का क्या नाम है, उदय भूमि। क्या नाम है दोस्तों, उदय भूमि। ठीक है, वो हमारे देश का 10th नंबर का राष्ट्रपति रहे थे और 9th नंबर का उपराष्ट्रपति। पहले वो 9th नंबर में जो उपराष्ट्रपति थे उनका जो कार्यकाल था 1982 से लेके 1992 से लेके 97 तक, 1992 से 97 तक वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद जैसे ही ये कार्यकाल इनका समाप्त हुआ तो 1997 से लेके 2002 तक वो हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, भूलना नहीं है दोस्तों इनको। और इनकी जो समाधि स्थल है इनका क्या नाम है, उदय भूमि। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, गुलजारी लाल नंदा। इनकी जो समाधि स्थल है दोस्तों, इनकी समाधि स्थल का नाम है नारायण घाट। क्या, नारायण घाट। ठीक है, वो 2 बार, ये जो है ना भारत की 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पे रह चुके हैं। ठीक है, इनकी जो जन्म हुआ है 1898 में। क्या, 1898 में। और इनकी जो मृत्यु हुई है 1998 में, 1998 में। ठीक है, वो एक बार इंदिरा गांधी के टाइम में वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के कार्यभार संभाले थे। दूसरी बार उन्होंने जब लाल बहादुर शास्त्री जी का जो असमय निधन हो गए, उस टाइम पे भी वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पे भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, और 13 नंबर पे जो है 13 नंबर पे वो बाबू जगजीवन राम। कौन है, बाबू जगजीवन राम। ठीक है, इनकी जो समाधि स्थल है, इसके समाधि स्थल का क्या नाम है, समता स्थल। क्या, समता स्थल। वो हमारे देश जब जो आज़ाद हुआ तो उन्होंने फर्स्ट श्रम मंत्री, क्या, फर्स्ट श्रम मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, और इनकी जो जन्म 1908 में, मतलब 1908 में इनकी जन्म हुआ था। और इसकी जो मृत्यु हुई थी 1986 में। भूलना नहीं है, मृत्यु कब हुई थी, 1986 में। ठीक है, और बाबू इन्हीं की जो जगजीवन राम की ही बेटी है जो मीरा कुमार, जो फर्स्ट महिला लोकसभा स्पीकर बनी थी। ठीक है, ये भी तथ्य को जान लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट सबसे लास्ट 14 नंबर पे है शंकर दयाल शर्मा। क्या दोस्तों, शंकर दयाल शर्मा है। ठीक है, और इनकी जो समाधि स्थल है, इनकी समाधि स्थल का क्या नाम है, कर्म भूमि। क्या नाम है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कर्म भूमि। ठीक है, वो 8 नंबर का उपराष्ट्रपति रह चुके हैं हमारे देश का। ठीक है, इनकी जो कार्यकाल थी 1987 से लेके 92 तक, मतलब 1987 से लेके 92 तक उन्होंने देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं। उसके बाद जैसे 92 में उसका उपराष्ट्रपति के तौर पे कार्यकाल समाप्त हुआ, जस्ट उसके बाद वो हमारे देश के 9th नंबर का राष्ट्रपति, मतलब प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, इनके जो राष्ट्रपति के बतौर राष्ट्रपति उनका जो कार्यकाल था 1992 से लेके 1997 तक, वो हमारे देश का, इंडिया का वो राष्ट्रपति के पद पे स्थापित रहे हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, इनको जो है एक बार आप जो है 2 बार 3 बार उनको आप देखना, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, पक्का आप लोग को ये याद होगा। यदि आप लोग को हमारी वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है आज, वो टॉपिक के क्या नाम है दोस्त,
विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं, जिसको सिक्योरिटी एजेंसी बोलते हैं, ठीक है, गुप्तचर संस्था। ये बहुत बार पूछते, बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनको बस मैं 10 मिनट में, 5 से 10 मिनट में मैं उसको समाप्त कर दूंगा। आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, अपनी कंसंट्रेशन, अपनी फोकस के साथ देखिए। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, पक्का आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि यहाँ पे आप लोग को कि आईएसआई जो है ना, कहाँ का गुप्तचर एजेंसियां हैं, वो आपको दोस्तों ये पाकिस्तान का है, ठीक है। पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसियां हैं आईएसआई, ठीक है। कई बार आप लोगों ने फिल्मों सब में भी देखा होगा आईएसआई पे, कई बार बहुत सारे फिल्म भी बनी हुई है। और आईएसआई का जो फुल फॉर्म है, उसका जो फुल नाम है आपको वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। क्या दोस्तों, आई फॉर इंटर, फिर एस फॉर सर्विसेज, फिर आई फॉर यहाँ पे इंटेलिजेंस, ठीक है। इसकी जो स्थापना पाकिस्तान ने किया था 1948 में किया था। 1947 में तो देश आज़ाद ही हुआ, उसके बाद बंटवारा हुआ है। जस्ट उसके बाद 1948 में उन्होंने जो है ना अपनी गुप्तचर एजेंसिया का यहाँ पे स्थापना किया, ठीक है। चलो अब देखते हैं आपको CIA और एक FBI गुप्तचर संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, ठीक है। ये दोस्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। कहाँ का? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका का है, ठीक है। FBI का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना 1908 में, मतलब 1908 में अमेरिका ने किया था। एक और इनकी एजेंसियां हैं, उस एजेंसी के नाम है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। क्या? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। इसका आपको जो स्थापना किया था 1947 में। इससे भी आप ऐसे करके भी याद रख सकते हैं, 1947 में अंग्रेज़ों से भारत आज़ाद हुआ था। उसी टाइम ने अपनी एक वो गुप्तचर संस्थाएं का निर्माण किया था, बनाया था। किसने? अमेरिका ने, 1947 में। कोरिलेट करके आप पढ़ोगे तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपनी देश पे आते हैं। अब भारत की बात करते हैं। भारत की जो है यहाँ पे 2 गुप्तचर एजेंसियाँ हैं। पहला का नाम है IB, दूसरा का नाम है CBI, ठीक है। तो IB का जो फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या? इंटेलिजेंस ब्यूरो। इनकी जो स्थापना हुई थी 1968 में। कब दोस्तों? 1968 में, ठीक है। CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1942 में, मतलब 1942 में, जब हमारी देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उसी टाइम में ये गुप्तचर संस्थाएं की एजेंसियां की स्थापना हो चुकी थी, ठीक है। अब 4th नंबर पे क्या है दोस्तों? 4th नंबर पे है आपको नाइचो। क्या? नाइचो। जापान की बहुत बड़ी गुप्तचर एजेंसियां हैं, ठीक है। यदि पूछे एग्जाम में कि बताओ नाइचो जो है कहाँ की गुप्तचर एजेंसियां हैं, तो ऑप्शन में 2-3 आपको 4 देश के नाम रहेगा, उसमें से जापान जहाँ पे रहेगा उसमें टिक करना है, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं। अल मुख बारात। क्या है? अल मुख बारात है, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है, इसी तरह मुस्लिम टाइप का नाम भी रखा हुआ है, अपने धर्म के अपने आधार पे उन लोगों ने रखा है अल मुख बारात, ठीक है। ये कहाँ की गुप्तचर एजेंसियां हैं? ये इराक के हैं। चलो ठीक है। अब 6 नंबर पे रॉ, ठीक है। ये भी रॉ भी क्या है? भारत की बहुत ही इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, ठीक है। ये RAW रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इनकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? 1968 में हुआ था। कब? 1968 में हुआ था। इसमें एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ। वैसे तो भारत की 3 गुप्तचर संस्थाएं हैं, जो एजेंसियां हैं, 3 हैं, ठीक है। जो IB और जो CBI है, जो देश की अंदर का जो कोई मैटर होता है उनकी जांच करती है, और इनकी मतलब पूरा डेटा को कलेक्ट करते हैं कैसे क्या है। और देश से बाहर की इंटरनेशनल लेवल पे जो भी एविडेंस को जुटाना रहता है, जो भी मतलब यानी कि काम करना रहता है, वो सीक्रेट तरीक़ा से वो रॉ देखती है। क्या देखती है? रॉ। तो क्या कहोगे? देश के अंदर का कोई भी मामला हो, उनको कौन निपटारा करते हैं? IB और CBI देखते हैं। और देश से इंटरनेशनल लेवल पे कौन काम करता है भारत के लिए? रॉ काम करती है, ठीक है। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। 7th नंबर पे क्या है? सावक गुप्तचर एजेंसियां हैं। वो किस देश की है? ईरान की है। कहाँ की दोस्तों? ईरान की। ध्यान से देखिएगा आप लोग, मिस्टेक नहीं करना है। ईरान की है, ठीक है।
अब मोसाद के बारे में तो कौन बच्चा जानता है। मोसाद जो है दुनिया के किसी भी कोना में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए माहिर माना जाता है। वो कहाँ की है, किस देश की है? गुप्तचर एजेंसियाँ दोस्तों इजराइल की है। याद है जब जो एक बार उनकी प्लेन को जो है ना कुछ आतंकवादी संगठन ने हाईजैक कर लिया था इजराइल की प्लेन को, तो युगांडा में जो कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया था वो तो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। जब इनको मौका मिला है मोसाद को, तो उन्होंने दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाया कि मोसाद एक बहुत ही इंटेलिजेंट गुप्तचर एजेंसियां हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट है आपको मुखबारात। क्या? मुखबारात। ये कहाँ की है? मिस्र, मतलब कि इजिप्ट का। ठीक है, मिस्र का एक और चीज़ क्या बहुत दुनिया में फेमस है? पिरामिड। क्या? मिस्र का पिरामिड भी फेमस है। नॉलेज के लिए आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, और इसकी जो गुप्तचर संस्था है कि क्या नाम है? मिस्र और इजिप्ट की। इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं और हिंदी में मिस्र बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपना भारत है, इंडिया है, उसी तरह ये भी है। ठीक है, इसका क्या नाम है? उसकी जो गुप्तचर एजेंसियां का मुखबारात है। ठीक है, अब नेक्स्ट सबसे लास्ट जो है ये KGB। ठीक है, KGB और GRU याद रखिएगा। KGB और GRU ये रूस की हैं। आपको एज ए फनी टाइप से याद कैसे रहे, जैसे अपने यहाँ जो है ना KCB, सॉरी कौन बनेगा? KBC का जो अमिताभ बच्चन जो वो करते हैं, होस्ट करते हैं, KBC से KGB, ऐसे करके थोड़ा मिलता जुलता है, तो ऐसे भी करके याद रख सकते हो। गुरु, GRU, गुरु होता है ना, वैसे परफेक्ट नहीं है, बस फनी टाइप में कैसे भी करके याद रहना है दोस्तों। मुझे ये नहीं देखना है कि आप कैसे, बस वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में से जो आप ठीक मारेंगे सही हो गया तो उसका नंबर मिलेगा। आप गलती करोगे तो ये नहीं देखता है कि आपको याद नहीं था, कन्फ्यूज हो गया। बस कैसे भी करके मुझे याद रखना है, चाहे जो ट्रिक अपना लो, जो विधि से आप याद रखो। तो रूस की कौन सा है? तो ऐसे करके याद रखना, KCB और क्या है, और क्या कहते हैं, गुरु। ठीक है, चलो ये जितनी भी पॉइंट को मैं यहाँ पे बताया हूँ आज दोस्त, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको एटलीस्ट 1 से 2 नंबर बराबर इससे हर एग्ज़ाम में आ जाते हैं। इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, 1-2 बार और देखिएगा, पक्का मैं दावे के साथ कहता हूँ आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं अब चलता हूँ, फिर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेके। यदि मेरी वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जाते जाते उमंग क्लासेज में आप लोग को फिर से स्वागत करता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।